देख लीजिए ये चेहरा। मुंबई पुलिस के मुताबिक इसी शख्स ने 16 जनवरी को देर रात सैफ अली खान पर हमला किया था। आप इसे मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद कहिए या विजय दास, चेहरा एक ही है और वो है अभिनेता सैफ अली खान पर हमला करने वाला चेहरा। गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस ने आरोपी हमलावर को लेकर कई राज खोले हैं। पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। मुंबई पुलिस के डीसीपी दीक्षित गेडाम ने बताया कि आरोपी का नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद है। अब तक की जांच के मुताबिक ये बांग्लादेशी नागरिक बताया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि चोरी के इरादे से आरोपी सैफ अली खान के घर में घुसा था। शरीफुल इस्लाम मुंबई में विजय दास के नाम से रह रहा था। ये 5-6 महीने पहले मुंबई पहुंचा था और हाउस कीपिंग एजेंसी में काम करता था। पुलिस की माने तो सैफ अली खान पर हमले से पहले शरीफुल इस्लाम शहजाद का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ये जो आरोपी है, यह आरोपी बांग्लादेशी ओरिजिन का है, ऐसा हमारा डाउट है। इसीलिए इस केस में एप्रोप्रिएट सेक्शंस की वाड़ की गई है और उस हिसाब से आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। ये एक्यूज्ड पिछले 5-6 महीने पहले मुंबई आया है, ऐसा पता चला है। कुछ दिन ये मुंबई में रहा, बाद में मुंबई की विसिनिटी के कुछ टाउन्स में रहा और 15 दिन पहले फिर मुंबई आया है, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला। 30 साल का आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद 16 जनवरी को सैफ के घर में घुसा था। चाकू से उन पर 6 जोरदार वार किए, जिसकी वजह से सैफ अभी भी मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती है। अब पुलिस की कोशिश है कि गिरफ्तार आरोपी को लेकर तमाम अनसुलझे राज भी सुलझाए जाएं। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में ये समझ में आया है कि ये आरोपी चोरी के इरादे से उस घर में उसने एंटर किया था और उस समय पर ये इंसिडेंस हुआ था। इस एक्यूज को कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस कस्टडी की रिक्वेस्ट की जाएगी और उसके बाद आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। मुंबई पुलिस बता रही है कि 30 साल का शहजाद मुंबई से ठाणे भाग गया, वहीं जाकर छिपा था। गिरफ्तारी से पहले सैफ अली खान के अपार्टमेंट की सीसीटीवी तस्वीरों में भी यही शख्स था। फिर बांद्रा के मार्केट और अन्य हिस्सों में भी शहजाद हमले के बाद देर तक घूमता रहा, फिर मुंबई से ठाणे जा पहुंचा। ये जो इलाका है आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे आप देख सकते हो, ये कैंप है जहाँ पे लेबर रुकते थे। यहीं पे जो सैफ अली खान का जो आरोपी है, इसको अरेस्ट किया गया। आरोपी जो अरेस्ट किया गया है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये आरोपी यहाँ पे पिछले 1 से 2 साल पहले काम करता था, इस जगह से फैमिलियर था। ध्यान है की टीम जोन 6 की टीम यहाँ पे थी, करीबन 20 टीम थी, साथ थाने पुलिस भी थी। बताया जा रहा है कि ये जो आरोपी है यहाँ पे घूम रहा था, जिसका टावर लोकेशन ट्रैप हुआ था। टावर लोकेशन ट्रैप होने की वजह से आप देख सकते हो यहाँ पे एक मैंग्रोव्स का इलाका है, मैंग्रोव्स के इलाके भी यहाँ छुपा हुआ था, ऐसा बताया जा रहा है। शरीफुल इस्लाम शहजाद को लेकर पुलिस मान रही है कि ये चोरी के इरादे से सैफ अली खान के घर में घुसा था। इससे पहले वो कभी सैफ के घर में नहीं गया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती तमाम कड़ियों को जोड़ने की है। विद्या के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक। दो सहयोगी, 2 संवाददाता हमारे साथ मुंबई से जुड़े हुए हैं, दीपेश त्रिपाठी और ओमकार बावले जुड़े हुए हैं। दीपेश, इस वक्त आपके पास क्या जानकारी, क्या खबर इस केस से जुड़ी हुई? जी आशुतोष, देखिए मुंबई पुलिस ने फिलहाल जो सैफ अली खान पर हमला करने वाला शख्स था उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसे थोड़ी ही देर में कोर्ट ले जाया जाएगा, लेकिन उससे पहले उसकी मेडिकल जांच कराई जाएगी। और इस केस में एक नया ट्विस्ट देखने को मिला है कि जिसको गिरफ्तार किया है वो एक बांग्लादेशी नागरिक है, ऐसा कहा जा रहा है। उसे वो किस तरीके से भारत में उसने प्रवेश किया था, ये भी अब एक अहम सवाल है जो सामने आ रहा है। लेकिन फिलहाल पुलिस का कहना है कि उन्हें इंट्रोगेशन करने का ज्यादा समय नहीं मिला है। देर रात को पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। बाकी की कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही थी। हालांकि उसने जो अपना जुर्म है वो कबूल लिया है। उसने ये कबूल लिया है कि उसने सैफ अली खान पर हमला किया था, वही वो शख्स था जो सैफ अली खान के घर पर गया था। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया और क्यों किया, इसका कारण भी उसने बता दिया कि वो चोरी करने के इरादे से ही सैफ अली खान के घर पर गया था। लेकिन तभी सैफ अली खान और उनके परिवार वाले जाग गए। वो जगह देख वो घबरा गया और उसने फिर घर से बाहर जाने के लिए 1 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की।
तो इन्हीं सब सवालों के जवाब जो है वो अब तक दे चुका है और आगे के जांच के लिए पुलिस आज उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी, जहां पर उसकी पुलिस कस्टडी की मांग की जाएगी। आशुतोष। ठीक है दीपेश। ओमकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओमकार, आपके पास इस वक्त क्या जानकारी मिल पा रही है? पुलिस सैफ अली खान से कब पूछताछ कर सकती है? देखो, बात तो ये सही है कि उसे जब पकड़ा गया तो उसके बाद पुलिस को बफरिंग टाइम नहीं मिला है इस पूरा इन्वेस्टिगेशन पूरा होने के लिए। और जैसे मैं कह रहा था कि इनिशियल कुछ चीजें हैं वो जो आएगी वो रिमांड रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होगी, लेकिन जिस आधार पे पुलिस उसकी कम से कम 7 दिन की पुलिस कस्टडी मांगने वाले हैं उसका बेस तैयार करने के लिए जितना बफरिंग स्पेस था वो पुलिस को अभी तक मिला नहीं है। तो इसलिए जितनी ज्यादा से ज्यादा कस्टडी पुलिस ले सके उतनी लेने की कोशिश करेंगी, क्योंकि बाकी की भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वो इन्फिल्ट्रेट कैसे हुआ, इस देश में कैसे आया और अब इन्वेस्टिगेशन यहां से आगे कहां तक जाएगा। तो इसका जवाब है कि ये सब होने के बाद यानी कि 16 तारीख के बाद पिछले 4 से 5 दिन में वो एग्जैक्टली कहां रहा, किस किस ने उसे छुपाने के लिए मदद की या नहीं की, या जहां से पुलिस ने इसे उठाया है उससे पहले समझ में आ रहा था कि वो कहीं पे काम कर रहा था, तो क्या उन लोगों को इस सब मामले में पता था? उन सभी का भी इंक्वायरी के लिए बुलाया जाएगा, उनके भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे। और जो बफरिंग टाइम की मैं बात कर रहा हूं उसमें सबसे अहम पूर्ण बात यह रहेगी कि जो सैफ अली खान ने खुद का स्टेटमेंट दिया है वो और आरोपी का स्टेटमेंट, इनमें कौन सी कॉमन चीजें हैं, और ये मिलता जुलता है नहीं, क्योंकि जितना कॉन्ट्राडिक्शन बढ़ेगा उतना इंट्रोगेशन और आगे जाएगा और आरोपी से और कुछ चीजें उन्हें उगलवानी पड़ेगी। तो आरोपी किस स्तर पे, क्योंकि प्राइमरी तो ये दिख रहा है कि वो हर बार नाम अलग बता रहा है, कुछ ऐसा हो सकता है कि वो इन्वेस्टिगेशन को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन इसीलिए पुलिस को और ज्यादा से ज्यादा वक्त उसका मांगेगी कोर्ट में भी, ताकि प्राइमरी दिखाई दे रहा है कि वो वहां चोरी करने के लिए गया था, लेकिन और कौन कौन सी चीजें हैं सभी कड़ियां इसमें सामने आ जाए। ठीक है ओमकार, जुड़े रहेगा। विद्या भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। विद्या, आपके पास नई जानकारी क्या है? कोर्ट में कब पेश किया जाएगा आरोपी को, और सैफ अली खान को लेकर क्या इंफॉर्मेशन है? पुलिस उनसे कब पूछताछ कर सकती है? जी देखिए, अभी फिलहाल जो हम बांद्रा के अदालत के बाहर खड़े हैं, यहाँ इस वक्त सन्नाटा छाया हुआ है। दरअसल मजिस्ट्रेट भी नहीं आए, हॉलिडे कोर्ट है, जाहिर सी बात है ये अपने आप थोड़ा सा आराम से फंक्शन करता है। आरोपी के कुछ मिनटों में खाली रिमांड होनी होती है, जनरली सिर्फ इमरजेंसी केसेस में लोग लाते हैं, तो इसीलिए बहुत आराम से लाएंगे, ऐसी कोई जल्दबाजी है नहीं। तो पहले उसको आरोपी को खार के लॉकअप से निकालेंगे, उसको भाभा लेके जाएंगे, भाभा हॉस्पिटल में उसका मेडिकल चेकअप होगा और उसके बाद यहाँ पे लाया जाएगा। इन तीनों के अलावा सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो मुंबई पुलिस को मैक्सिमम रिमांड की जरूरत है, ताकि वो उससे अच्छे से पूछताछ कर दें। तो कोशिश इनकी यही रहे कि मिनिमम 7 दिन का रिमांड मिले, लेकिन हॉलिडे कोर्ट जनरली इससे बचता है कि लंबा रिमांड नहीं देता है। तो मजिस्ट्रेट कोर्ट जनरली शायद हो सकता है कि 1-2 दिन की रिमांड देके आगे की कार्रवाई के लिए जो रेगुलर कोर्ट है उनके सामने उनको जाने के लिए पुलिस को बोलेगी। तो एक तो ये है, और दूसरा ये कि जहां आपका सवाल था कि कब तक स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा, अगर आप देखें सैफ अली खान अभी इन्फेक्शन के जोन में है, डॉक्टर्स ने साफ कहा है कि उन्हें किसी से मिलना नहीं है, कोशिश कर रहे हैं अपने रिलेटिव्स, अपने घर वालों से भी ना मिले। तो ऐसे में पुलिस वालों से मिलना तो थोड़ी दूर की बात है, इसलिए स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग में भी समय लगेगा। ठीक है विद्या, बने रहिएगा। हमारे तीनों संवाददाता हमारे साथ बने हुए लौटेंगे, लेकिन कुछ और डिटेल्स आप सभी को दे दें। आरोपी शहजाद के बांग्लादेशी होने की खबरों के बीच सियासत भी काफी हो चुकी है, लेकिन देखिए नाम क्या आया। मुंबई आया 5 से 6 महीने पहले। आरोपी का जो बांग्लादेश कनेक्शन पुलिस के मुताबिक, क्योंकि उन्होंने बोला भी कि शक है, डाउट है, क्योंकि कोई आधार कार्ड नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उम्मीद है कि शायद ये वहीं से आशंका है कि हो सकता है बांग्लादेश से। मोहम्मद शहजाद, वैध कागजात पुलिस को नहीं मिले हैं, यानी कि जो भी एक आइडेंटिफिकेशन के लिए जरूरी होते हैं डॉक्यूमेंट, वो उसके पास थे नहीं। कैसे भारत आया, ये भी जांच की बात होगी। पुलिस की जांच इस पर चल रही है और ये बड़ा मामला होता है। अभी हाल फिलहाल दिल्ली से भी पकड़े गए थे अवैध बांग्लादेशी, मुंबई महाराष्ट्र से भी पकड़े गए थे, और इसी बीच ये भी एक खबर, कैसे ये दाखिल हुआ, तमाम अभी सवालात हैं। और इस बीच जो डिटेल्स हैं, नाम मोहम्मद शरीफुल इस्लाम शहजाद इसने बताया। तरह तरह के नाम सामने आए थे, 4, कभी विजय, कभी विजय दास, कभी शरीफुल शहजाद, बाद में पता चला, और पुलिस ने फिर अभी डिटेल्स दी। आरोपी शहजाद के बांग्लादेशी होने की खबरों के बीच सियासत फुल है, तेज है। शिवसेना उद्धव गुट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधा इसको लेकर। वहीं बीजेपी ने कहा है कि सरकार महाराष्ट्र में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों को बाहर निकालेगी। 10-11 वर्षों से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। महाराष्ट्र में करीब 2.5 वर्षों से ज्यादा समय से बीजेपी की सरकार है। अगर ये बांग्लादेशी नागरिक है और ये मुंबई में थाने में घूम रहा है,
चोरियां कर रहा है, हमले कर रहा है, ये तो हाई प्रोफाइल केस है, इसके लिए ये पता चल गया। अगर किसी आम आदमी क्या हुआ होता तो पता भी नहीं चलता, इतने फास्ट पुलिस ढूंढती भी नहीं। तो इसका मतलब मुंबई में और महाराष्ट्र में ऐसे कितने बांग्लादेशी रह रहे होंगे, अपराध कर रहे होंगे, चोरी कर रहे होंगे, यहीं रह रहे होंगे, लोगों में घुल मिल गए होंगे। ये सब जांच कौन करेगा? ये विपक्ष जांच करेगा कि सरकार में बैठे लोग जांच करेंगे? मुंबई शहर में जो अलग अलग बिल्डिंग में वॉचमैन है, जो सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे काम करते हैं, वो 24 घंटे काम करते हैं। यानी 12 घंटे एक बिल्डिंग में और दूसरे 12 घंटे दूसरे बिल्डिंग में। अब 24 घंटे काम करने वाला वो जो वॉचमैन है रात के समय जरूर सोएगा, उसे एक तो पगार भी कम दिया जाता है, उन नियमों का भी भंग है। तो इन सारी बिंदुओं को भी महाराष्ट्र की सरकार बारकाई से देखेगी, इस पर कड़ा कानून लाएगी।